दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान के अंदर बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की उन्होंने बात की और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। तो बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रांग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। पाकिस्तान बहुत बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई कि सब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है। मसूद पेज़ेश्कियान पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। सो नाउ ही इज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान। पाकिस्तान में उनको दिया गया और बाकी जो भी होता है, लोगों से मिले, वो यहां वहां दुनिया भर की बातें हुई एंड यानी कि ही वॉज एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, और ये बात वैसे भी काफी समय से एनवायरनमेंट में है। कोई बोले कि नई चीज है तो नई चीज नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसमें प्लसेस क्या है और माइनसेस क्या है। उन्होंने बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की उन्होंने बात की और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि ये सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। कई लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब दुनिया में कभी ऐसा ब्लॉक बना नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट? लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का है ये मामला। दिस इज समथिंग दैट दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ब्लॉक है। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टुगेदर दे मेक द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका गठन ही इसलिए किया गया था, इसको शुरू इसलिए किया गया था कि साहब ठीक है, मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट? अब दोस्तों बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रांग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। मैं आपको बताऊंगा इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ये मैं सब आपको बातें आज डिस्कस करके बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इट विल बी एनालिटिकल इन नेचर। पाकिस्तान बहुत बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें एक पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई कि साहब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान। ठीक है। अब इसमें सऊदी अरब को आप ले आए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, सऊदी अरब के पास तेल है और सऊदी अरब के पास दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस मुस्लिम नेटो को तगड़ा बना सकते हैं। फिर आप उसमें ईरान को ले आए। जाहिर सी बात है, ईरान खुद प्रपोज कर रहा है। ईरान के पास भी बहुत तेल और गैस है। आज की तारीख में ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में, वो थोड़े से कमजोर हैं। लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ एंड मोर ऑयल टू बिकम द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, तो ईरान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है। ईरान इज लिटरली फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो ईरान के पास बहुत ऐसे पड़े हुए हैं खजाने, तो ईरान भी पैसे कमाएगा। जाहिर सी बात है, सब कमाते हैं, ईरान भी कमाएगा। तो उसमें ईरान आ गया। ईरान इसलिए भी आ गया क्योंकि इस बार ईरान को मुस्लिम दुनिया का हीरो माना जा रहा है कि देखो यहूदियों को सबक सिखा दिया, देखो ईसाइयों को सबक सिखा दिया। उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी फ्रेमवर्क में ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, आप और मैं इसको जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज में सड़क पे चलता आम आदमी है, वो उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियस फ्रेमवर्क में देखता है। ये आपको समझना जरूरी है दोस्तों। फिर आपने बोला कि साहब एक तुर्की भी इसमें मेंबर हो सकता है। यार तुर्की को तो लाना बनता है इसमें। तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, इट इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज पार्ट ऑफ ईयू। तो लिहाजा तुर्की का एक अपना एक्सपीरियंस है, तो तुर्की को भी इसमें ला सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कतर को ले आए।
कतर को ले आए, क्योंकि कतर जो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश बेहतरीन डिप्लोमेसी करता है वो कतर है। तो आपने बोला ठीक है साहब, अब गिले शिकवे माफ, जो हमने यानी कि ईरान ने जो सऊदी अरब के ऊपर या कतर के ऊपर जो हमने बम बरसाए थे, छोड़ो, खत्म करो, वो मट्टी डालो उसके ऊपर, मट्टी पाओ। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस्लामिक नेटो का। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें यूएई पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यूएई के जो रिश्ते हैं वो बड़े बेहतरीन हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। सेम विद बहरीन, बहरीन के भी जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन है बिल्कुल अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। खास तौर से अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो 2020 में हुआ था, दे स्टार्टेड विद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, तो उनका तो पत्ता साफ हो गया। अब दोस्तों इसमें 2 4 5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? ऑन पेपर इट इज परफेक्ट, ऑन पेपर इससे बेहतरीन चीज अगर आपको मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो बनाना है, मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि हर चीज में मजहब को क्यों डालना। ठीक है, हर चीज में मजहब को क्यों डालना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर कल म्यांमार और जापान और थाईलैंड और ऐसी 8-10 कंट्रीज मिलकर बोलें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, राइट? या फिर पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलकर बोले कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन बनाएंगे, या इंडिया नेपाल के साथ मिलकर और 2-3 और देशों के साथ मिलकर बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आवाज आएगी हमारे पड़ोस से कि ये तो इस्लामोफोबिया है साहब, ये तो इस्लामोफोबिया है। आप किसके खिलाफ बना रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसके खिलाफ बना रहे हैं? ये आवाजें आएंगी, क्योंकि बिना बने ये आवाजें आती हैं, बिना बने ये आवाजें आती हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से एम्पलीफाई होती हैं आवाजें। लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन किसके खिलाफ बना है। इट इज योर बिजनेस, मुस्लिम कंट्रीज का काम है, अगर उनको बनाना है बनाए, नहीं बनाना नहीं बनाए। लेकिन कागजों पे ये एक्सरसाइज परफेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है एज फार एज पेपर वर्क इज कंसर्न। अब मैं आता हूं जमीनी हकायक। सबसे पहली चीज, जैसा हमने पहले शुरू करा था पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, मैं वहां से शुरू करता हूं और एक एक देश के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये लोग चाहते क्या है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इज अ हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। पाकिस्तान में सोवरेनिटी खत्म हो चुकी है, खुद मुख्तारी मर चुकी है पाकिस्तान की। और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट टू पुश पाकिस्तान डाउन, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तानीज डू दैट वेरी वेल, दे आर एक्सपर्ट्स इन पुशिंग देमसेल्व्स डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो इतने कमजोर हैं कि दिस इंटायर कंट्री ऑफ अबाउट 25 करोड़ पीपल, 250 मिलियन पीपल एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, they have to be artificially propped up, and this propping up is done basically by America and China with a little bit of money given by Saudi Arabia, Qatar, etc., etc., etc. The institutions that give Pakistan money are also controlled by the United States of America, namely the IMF, namely the World Bank, the Asian Development Bank. All these are controlled by the United States of America / West. पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है, one of the biggest markets of Pakistan as far as the export is concerned is Europe. GSP प्लस पे पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता है और पाकिस्तान पूरा फायदा उठाता है। अगर कल वो किसी और मुल्क को मिलता तो वो मुल्क भी फायदा उठाता, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनको GSP प्लस का फायदा है, ये भी वहां से आता है, यानी कि यूरोप से आता है, विच इज मेनली क्रिश्चियन। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान करता है, या फिर जो पाकिस्तान दिखाता है, ये सारा का सारा मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें इस्लामाबाद का ना दिमाग है ना दिल है। छोटी सी बात, इस्लामाबाद डायलॉग्स, इस्लामाबाद टॉक्स, ठीक है, हम डिप्लोमेसी करेंगे, हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाएंगे। आपने देखा उस दोस्ती का क्या हशर हुआ। पहला वाला समिट फ्लॉप हो गया, दूसरा वाला हो ही नहीं पाया। और जब स्विट्जरलैंड गए ये लोग, जिस होटल में ठहरे थे, दैट होटल इज ओन्ड बाय द कतरीज, वो कतर का होटल है। जिस होटल में ये पूरा प्रोग्राम हुआ,
दैट इज ओन्ड बाय द कतरीज। सो दिस एंटायर ये जो टॉक्स का मामला है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय कतर। पाकिस्तान कैन नॉट स्पॉन्सर, क्योंकि पाकिस्तान में जब गेस्ट आए थे तो पाकिस्तान ने तो होटल का बिल भी नहीं दिया, वो भी आगा खान फाउंडेशन ने दिया था। द पाकिस्तानीज कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द होटल, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो देन दे रिक्वेस्टेड आगा खान से, ठीक है जी, जो भी आगा खान फाउंडेशन रन करते हैं, उन्होंने बोला डन जी, हम पैसा देते हैं, कहानी खत्म करो, चलता फिरता करो उसको। इनके लिए इस पूरे मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो में कमजोर कड़ी पाकिस्तान है। अब आते हैं हम सऊदी अरब के ऊपर। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का और मदीना है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बडी कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मदीना एंड मक्का। ठीक है, ऑयल, अमेरिकन प्रेजेंस, सऊदी अरब का अपने आप में बहुत वजन है, बहुत वजन है सऊदी अरब का। और दोस्तों, इसके बीच में सऊदी अरब जो है ना, इट इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी ये 3-4 कंट्रीज जो एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहती हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान है जो बाकी देशों के अंडर काम करने को तैयार हो जाएगा अगर आप उनको पैसा दे देंगे। तो आप थोड़ा सा डॉलर दिखाइए, पाकिस्तान मान जाएगा। इस मामले में, डॉलर के मामले में पाकिस्तान इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वो अपनी पॉलिसीज बना लेता है ऐसी कि जो पॉलिसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी झलकती है। अगर आप डॉलर दे दें, आपको क्या लगता है ईरान झुकेगा? ईरान को कौन झुकाएगा? वो अमेरिका के सामने नहीं झुका, आपको लगता है झुकेगा? आपको लगता है कतर झुकेगा या सऊदी अरब झुकेगा, तुर्की झुकेगा? नहीं। बात यह है कि एक म्यान में 5-5 तलवारें, कम से कम 4। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।